दोस्तों, मैं यदि आपसे कहूं कि ईडी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ईडी अब ना घर की रही है ना घाट की, ये बात अगर मैं आपको कहूं तो आपको सच नहीं लगेगी। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अब ईडी अगर किसी राज्य में रेड लगाएगी, किसी विपक्षी नेता को टारगेट करेगी, उसके घर के बाहर सुबह 6 बजे अगर वो दस्तक देगी तो उसको उस राज्य की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हां, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई, आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हेमंत सोरेन का नाम आप सभी को पता होगा, पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चित नाम था। आपने देखा होगा किस प्रकार से एक आदिवासी सीएम झुके नहीं, जेल चले गए। यानी कि ईडी के सामने, इस केंद्र सरकार के सामने उनको झुकना पसंद नहीं था, उन्होंने जेल काटी है। और उसके बाद आपने देखा होगा जब वो जेल में गए तो उस दौरान कुछ समय के लिए चंपई सोरेन को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन वापिस आए और खुद सीएम का पद संभाला तो आपने एक खेला देखा होगा कि चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि ईडी ने जो खेल खेला वो उनका सक्सेसफुल हो गया। तो हम आपको बताएंगे कि अब किस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर ईडी राज्य में किसी भी विपक्षी नेता किसी भी प्रकार से रेड लगाने जाती है तो उसको राज्य की परमिशन, राज्य की सरकार की परमिशन लेनी होगी। और इस चीज को लेकर बताया गया है कि कहीं ना कहीं जिस आधार से ईडी पीएमएलए के एक्ट के अंतर्गत जो उनकी शक्तियां आती हैं, उनका जो दुरुपयोग कर रही है, उनको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। आपको पूरी खबर मैं बताता हूं, उससे पहले एक बार स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मिल चुकी है मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में राज्य की कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसके तहत अब ईडी, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों को झारखंड के किसी भी अफसर, एमएलए या मंत्री के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथियों, मैं इसीलिए हेमंत सोरेन का नाम आपके सामने ले रहा था क्योंकि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन विपक्ष के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने ईडी का मुंह नहीं, ईडी का रास्ता ही बंद कर दिया है। और आपको बताऊंगा आगे, इस खबर को विस्तार पूर्वक हम खोलते चलेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जहां जहां चुनाव होते जा रहे वहां वहां इसी प्रकार से ईडी सक्रिय होती जा रही। लेकिन झारखंड में अब ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रास्ता बंद कर दिया है ईडी का। अगर उनको झारखंड के अंदर किसी एमएलए, किसी ऑफिसर पर रेड लगानी है तो उससे पहले ईडी को केंद्र की जो राज्य की सरकार है उससे अनुमति लेनी होगी। पहले की तरह नहीं है, केंद्र से आदेश हुआ सीधे फुर तोता उड़ गया और बाहर जाकर बैठ गया। अब ऐसा नहीं चलेगा झारखंड के अंदर। सबसे बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें फैसले को मंजूरी भी मिल चुकी है। और अब ईडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी क्योंकि आने वाले आगामी दिनों में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आगे इस खबर में किस प्रकार से क्या हुआ है एक बार देखिए। कई राज्यों में सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही को नियंत्रित कर सकेंगे राज्य। देखिए, झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को इस संदर्भ में शक्ति प्रदान कर उसे कानूनी रूप दिया है। संशोधन इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसके जरिए सरकार ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकेगी। बताते चले कि सीबीआई डीएसपी एक्ट 1946 से नियंत्रित होती है। इस कानून की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार से संबंधित किसी मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर अब झारखंड ने
जो कर दिया है ईडी सीबीआई, जिस तरीके से लोगों के अंदर क्षोभ बना हुआ था, विपक्षी नेताओं को डर सता रहा था, कई विपक्षी नेताओं को डराया गया, उनको अपनी पार्टियों में, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों, या तो आप पार्टी में आ जाइए या आप जेल चले जाइए, इस तरीके की डील जो है ईडी सीबीआई ने की, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने भी ईडी सीबीआई पर आरोप लगाए थे। तो इस चीज को लेकर अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जबरदस्त एक्शन ले लिया है, और इसी के साथ साथ ईडी सीबीआई से कई राज्य पहले ही इससे जो है इस तरीके का फैसला ले चुके हैं या ले सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर, कई राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर प्रतिबंध, ईडी पीएमएलए एक्ट से नियंत्रित होती है। अब तक कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब तक जांच के लिए जिन राज्यों में लिखित अनुमति लेनी पड़ती है वहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। हालांकि हाल ही में भाजपा शासित मध्य प्रदेश ने भी राज्य सरकार से जुड़े मामलों की जांच में सीबीआई को कार्यवाही से पहले राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दिया है। आप सभी को बता दें, ईडी कहीं भी जा सकती थी अब तक, लेकिन सीबीआई को लेकर कई राज्यों में पहले ही प्रतिबंध था कि आपको जो है कि जो राज्य सरकार है उसकी अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आप कुछ कार्यवाही, कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन झारखंड में अब ईडी पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। ईडी के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। यदि आपको झारखंड के अंदर किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी पर रेड लगानी है तो आपको केंद्र सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। और इसी चीज को लेकर लगातार डीवाई चंद्रचूड़ के भी सामने मामला उठाया जा रहा था। जब भी ईडी की जो सुनवाई होती उसी समय पर बहुत बड़ा मामला उठाया जाता था कि ईडी पर लगाम लगानी चाहिए, ईडी पर इस तरीके से मनमानी तरीके से जो काम कर रही है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज को कहा कि पीएमएलए के अंतर्गत जो ईडी की शक्तियां आती है, यानी कि पीएमएलए को एक बार दोबारा से विचार उस पर किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजमेंट किए जा सकते हैं। पीएमएलए जिसके अंतर्गत ईडी की सभी शक्तियां आती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं साथियों लग रहा था कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है या एक स्वतंत्र एजेंसी किसी के दबाव में काम कर रही है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। तो इस प्रकार से अब झारखंड में अगर ईडी को जाना है, अब आगामी चुनाव होने वाले हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव, उससे पहले कड़ा फैसला ले लिया गया है। अब अगर ईडी को वहां पर सक्रिय होना है तो वही झारखंड सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, हेमंत सोरेन से पूछना पड़ेगा कि हम यहां पर रेड कर रहे हैं, या उनको बताना पड़ेगा पहले। तो अब कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया, और मैं तो ये कहता हूं कि हर एक राज्य को, खासकर जो विपक्षी राज्यों, जहां पर विपक्ष की सरकार है जिन राज्यों में, उन सब को इस तरीके का फैसला लेना चाहिए। अगर ईडी किसी पर भी रेड लगाती है तो पहले केंद्र जो है राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी हो। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है साथियों। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आजाद मीडिया YouTube प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर करना। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।